गांव का लड़का जिसने अपने सपनों से दुनिया हिला दी। धूप बहुत तेज थी। खेतों में पसीने से तर किसान अपने हल चलाते हुए आसमान की ओर देखते, मानो बादलों से कुछ कह रहे हों, शायद थोड़ी बारिश की गुजारिश। उसी तपती दोपहर में एक नन्हा सा लड़का, फटे पुराने कपड़े पहने, अपने छोटे से स्कूल से घर लौट रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, जिसकी जिल्द समय के साथ फट चुकी थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, उम्मीद की, सपनों की और जिद की। उस लड़के का नाम था अर्जुन। अर्जुन का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव धरमपुर में हुआ था। यह गांव इतना पिछड़ा था कि वहां बिजली दिन में भी मेहमान की तरह आती थी और रात को मानो कभी उसका वजूद ही न रहा हो। पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता और शिक्षा, वह तो जैसे अमीरों की चीज थी। अर्जुन के पिता रामचरण एक साधारण किसान थे। दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन फिर भी घर में इतना ही आता कि 2 वक्त की रोटी किसी तरह जुट जाए। अर्जुन की माँ सुशीला घर के छोटे बड़े कामों में लगी रहती थी और कभी कभी दूसरों के घरों में बर्तन भी मांजने चली जाती थी, ताकि अर्जुन की किताबें आ सकें। अर्जुन जब छोटा था, तब उसके गांव में एक बार एक आदमी आया, कोट पैंट पहना, चमचमाती गाड़ी से उतरा और गांव के स्कूल में बच्चों को संबोधित किया। वह कोई इंजीनियर था, जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सबने उसे सलाम किया, उसके साथ फोटो खिंचवाई। अर्जुन ने उस दिन अपनी माँ से कहा, माँ, एक दिन मैं भी ऐसा ही बनूंगा। लोग मुझे भी सलाम करेंगे। माँ मुस्कराई, आधी आश्चर्य से, आधी डर से, लेकिन उसके सपने को न तो रोका न तोड़ा। गांव में पढ़ाई का कोई खास महत्व नहीं था। अधिकतर लोग मानते थे कि बच्चा खेतों में काम करे, पैसे कमाए, यही जरूरी था। जब अर्जुन पढ़ाई में लगने लगा, तो कुछ लोग हंसते थे। कहते, अरे, ये किसान का बेटा पढ़ाई करके क्या करेगा। स्कूल में भी हालत बेहतर नहीं थी। मास्टर जी खुद समय पर नहीं आते थे, और जो पढ़ाते भी थे, वो इतनी धीमी और उबाऊ भाषा में कि अर्जुन जैसे होशियार बच्चे भी ऊब जाते। लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। रात को जब सब सोते थे, तब वह मिट्टी के घर के कोने में बैठकर दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी दिया बुझ जाता, तो माँ अपने आंचल से हवा रोकती, ताकि बेटा पढ़ सके। अर्जुन की माँ के लिए उसकी पढ़ाई पूजा थी। जब अर्जुन ने 10वीं की परीक्षा दी, तब पूरे गांव को लगा, ये तो बस नाम के लिए दे रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आया, तो सब चौंक गए। अर्जुन पूरे जिले में टॉप कर गया था। अखबार में उसका नाम छपा। स्कूल वालों ने बुलाकर मिठाई दी। वह लड़का, जिसे लोग ताने देते थे, अब गर्व का विषय बन चुका था। मगर यह तो बस शुरुआत थी। अर्जुन ने तय किया कि वह इंजीनियर बनेगा, आईआईटी में पढ़ेगा। लेकिन गांव में रहकर यह सपना अधूरा था। कोचिंग, गाइडेंस, किताबें, सब कुछ गांव से बाहर था। और पैसे? रामचरण जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि बेटे को शहर भेज सकें। लेकिन माँ ने अपने शादी के कंगन बेच दिए। बेटा, ये गहने तेरे सपनों से ज्यादा कीमती नहीं है, माँ ने कहा। अर्जुन पटना आ गया। एक छोटे से कमरे में 5 और लड़कों के साथ रहना, खाना खुद बनाना और फिर घंटों पढ़ाई, यह सब आसान नहीं था। कभी पेट भर खाना नहीं मिलता, कभी नींद पूरी नहीं होती, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। पहली असफलता, दूसरी चोट। आईआईटी का पहला प्रयास अर्जुन ने पूरे मन से दिया, लेकिन वह पास नहीं हुआ। उस दिन वह बहुत रोया। छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता रहा, माँ की आंखें याद आती रहीं। मैंने माँ के कंगन बिकवाए थे और मैं ही हार गया।
लेकिन माँ ने जब फोन किया तो सिर्फ एक बात कही, हारना मत बेटा, तेरे लिए नहीं, मेरे लिए, अपने लिए, उस हर बच्चे के लिए जो सोचते हैं कि गरीबी में कुछ नहीं हो सकता। दूसरी कोशिश, और फिर इतिहास। अर्जुन ने दोबारा कोशिश की। इस बार खुद को तोड़ दिया। हर रोज 15 घंटे पढ़ाई, मोबाइल बंद, सोशल मीडिया से दूरी, सिर्फ एक लक्ष्य। और फिर वह दिन आया जब अर्जुन ने आईआईटी क्वालिफाई कर लिया। उसने माँ को फोन किया। माँ ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप रोती रही। आईआईटी में अर्जुन को स्कॉलरशिप मिली। वहां उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिनके पास सब कुछ था, लैपटॉप, गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े। शुरू में वह थोड़ा सहमा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को वहां भी साबित किया। हर सेमेस्टर में टॉप किया। उसके प्रोफेसर भी उसकी मेहनत और अनुशासन से प्रभावित हुए। फिर आया प्लेसमेंट का दिन। अर्जुन को एक इंटरनेशनल कंपनी से ऑफर मिला, लाखों के पैकेज पर। धर्मपुर का बेटा अब दुनिया भर में नाम कमा चुका था। लेकिन अर्जुन की कहानी यहीं नहीं रुकी। उसने फैसला किया, मुझे वापस गांव जाना है। वहां के बच्चों को पढ़ाना है, उनके सपनों को भी पंख देना है। आज अर्जुन हर छुट्टी में गांव जाता है, वहां फ्री कोचिंग चलाता है, इंटरनेट सेंटर बनवाया है और गांव के स्कूल को अपग्रेड करने के लिए फंडिंग करता है। अर्जुन कहता है, मैं बड़ा बना क्योंकि माँ ने यकीन किया। मैंने यकीन किया। हालात कैसे भी हों, अगर आप ठान लो तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं। कहानी से सीख। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, अगर सपने बड़े हों। माँ बाप का विश्वास हर सपने की जड़ होता है। असफलता मंजिल नहीं, रास्ता है। एक लड़का अगर ठान ले तो वह पूरी दुनिया को हिला सकता है। हर गांव का अर्जुन अपने भीतर एक चिंगारी लेकर चलता है, बस उसे हवा दो और वो अग्नि बन जाएगा जो खुद को ही नहीं, समाज को भी रोशन करेगा।